चंगा नहीं कीता माया रावां विच छड़ के। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है लेना? मुझे बहुत कुछ पसंद। वोट किसे खास करेंगे? चुक के लाई जाते थे। जब तक आर्टिस्ट हैं, जब तक जिंदा हैं, को बैठना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। थिएटर में हमने बहुत पैसा कमाया है। ये सारे काम कैसे मैनेज करते हैं? सिंगिंग भी, मॉडलिंग, टीवी। आर्ट के हवाले से मैं अगर तबला सुनती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं तबला बजाऊँ। स्टार्टिंग का मेरा जो था वो फर्स्ट ड्रामा था मेरा घुंघरू गिरा शरीफों में, तो मैं बच्ची सी थी, ना खड़े होना आता था ना बोलना आता था। टीवी हमारी अदा कराए हैं, ये क्या इस्तेमाल करती हैं? इनकी जो एज है, एज से 20 साल कम नजर आती हैं। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया मैंने, उर्दू पंजाबी में भी किया, लेकिन थिएटर का काम थोड़ा डिफरेंट है, उससे मुश्किल है। पाकिस्तान का जो बड़ी स्क्रीन है वो ऐसा ऐसा महदूम होती जा रही है और जो टीवी है ये ज़्यादा उभरता जा रहा है। पार्टीज तो अब हर घर का गहना बन चुकी है। अब फैंस ने क्या पार्टीज करनी है, अब तो घर घर में पार्टी हो रही है। कहीं ट्रैवल करते हुए कुछ फरमाइश भी फैंस करते होंगे, कोई ऐसी फरमाइश जो सबसे यादगार हो? कराची का मेरा शो था तो एक फ़ैन था, बस उसने अपना हाथ जला लिया सामने बैठ के। गिफ्ट भी आते होंगे, कहीं कोई गिफ्ट तो मिले? हाय अल्लाह दी कसमें नहीं जे देंदे, बड़े भुखे ने। हाय सबा कमर का नाम ना लें, मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है, मुझे इश्क है उस बंदी से। ये हीरोइंस हैं, हम हीरोइंस हैं। हम लोगों को झेलना और हम लोगों को अफोर्ड करना ना, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। आप भी माशाल्लाह खूबरू हैं, तो ज़िंदगी में इश्क तो मेरा जब ना काम होता है मुझे अगली दफ़ा फिर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं, टीवी में भी काफ़ी काम किया, ख़ास तौर पे इंफरटेनमेंट के जो न्यूज़ चैनल के ऊपर प्रोग्राम है वहाँ पे लंबा अर्सा काम किया, मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया है। सिद्रा नूर साहबा मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि सिंगिंग और जो टीवी का काम है या फिर इंफरटेनमेंट का काम सबसे ज़्यादा किसको एंजॉय किया, कितना अच्छा हो गया काम करते हुए? सिद्रा जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सिंगिंग, मॉडलिंग, फिल्मों में काम, टीवी ड्रामे में काम, फिर इंफरटेनमेंट न्यूज़ चैनल में काम। न्यूज़ चैनल की तरफ कैसे आए? बस देखिए काम था तो आ गए न्यूज़ चैनल की तरफ भी। इंटरटेनमेंट के हवाले से ही वहाँ पे भी मैंने काम किया। मैंने जियो से स्टार्ट किया, फिर जियो के बाद मैंने जीएनएन पे, फिर जीएनएन से समा से फिर पब्लिक। बस इसी तरह जर्नी चल रही है अपनी। तो जब तक आर्टिस्ट हैं, जब तक ज़िंदा हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि आर्टिस्ट जब तक ज़िंदा है ना, उसको बैठना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ज़्यादा पैसा काम पे है, सिंगिंग में, मॉडलिंग में या इंफरटेनमेंट प्रोग्राम के अंदर? किस्मत अच्छी हो तो पैसा हर शोबे में ही आ जाता है, मैं तो ये कहती हूँ। तो थिएटर में हमने बहुत पैसा कमाया है। जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया था तो तब तो बहुत मतलब और तरह का काम था। अब तो थिएटर नहीं रहा, सीधी सी बात है। तब एक थिएटर होता था, फैमिली थिएटर होता था, जिस पे हमने बड़ी मेहनत से मैंने अपना नाम बनाया और उसी में मैंने पैसे भी कमाए, उसी में मैंने नाम बनाया, उसी के ज़रिए मैंने फ़िल्में की और उसी के ज़रिए मैंने टीवी किया। आपने सॉन्ग भी किए हैं कुछ, एक हमारे नाज़रीन के लिए भी थोड़ा सा गुनगुना दें तो? मैं अपना ही सॉन्ग सुना देती हूँ। मैंने अभी अपने ही चैनल से इसको रिलीज़ किया था। चंगा नहीं कीता माया रावां विच छड़ के, चंगा नहीं कीता माया रावां विच छड़ के, मारे गयो यादां विच, मारे गयो यादां विच, दिलों मैनू कढ के, चंगा नहीं कीता माया रावां विच छड़ के। ये सारे काम कैसे मैनेज करते हैं? सिंगिंग भी, मॉडलिंग, टीवी और फिर इंफरटेनमेंट के प्रोग्राम, ये सब कैसे एक साथ कर लेते हैं? जैसे आप सारे अपने काम कर लेते हैं। जर्नलिस्ट तो एक काम करता है, जर्नलिस्ट तो सिर्फ जर्नलिज्म ही करता है। आप माशाल्लाह 4-5 काम एक साथ कर रहे हैं। देखिए मेरा एक तो प्रोफेशन भी यही है और मेरा शौक़ भी यही है। मैंने एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मुझे आर्ट से मतलब एक इंतहाई तरह का जुनून का एक प्यार है आर्ट से। आर्ट के हवाले से मैं अगर तबला सुनती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं तबला बजाऊँ, मैं गिटार सुनती हूँ तो मेरा दिल चाहता है गिटार बजाऊँ। लेकिन मेरे अंदर जो अल्लाह ने कुदरती मेरे अंदर जो टैलेंट है वो डांस, एक्टिंग, सिंगिंग का है, तो वो मैं कर लेती हूँ, ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। टीवी ड्रामा के अंदर काम किया, किसको सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, जो आपका कहते हैं कि ये
जो टाइम था खूबसूरत था। स्टेज पे मैंने बड़े ड्रामास किए हैं। एक ड्रामा था, इरफान खोसर साहब उसके डायरेक्टर थे, तो ड्रामे का नाम था मंगती। वो हमने अलहमरा में किया था और वो एक भरपूर परफॉर्मेंस वाला ड्रामा था और उसमें मतलब एक मरकज़ी किरदार था मेरा। तो वो मुझे कभी भी अपना थिएटर का वो परफॉर्मेंस और वो ड्रामा कभी भी नहीं भूलता। और स्टार्टिंग का मेरा जो था वो फर्स्ट ड्रामा था मेरा घुंघरू गिरा शरीफों में। तो मैं बच्ची सी थी, ना खड़े होना आता था ना बोलना आता था। तो बस तब भी मैं इरफान खोसर साहब, अफजाल अहमद साहब, इन हाथों में आई हूँ, इन्हीं से सीखा, सुहेल अहमद साहब से। तो मेरे ख्याल में आज मैं इस काबिल हूँ कि बात करनी भी आती है और थिएटर भी करना आता, टीवी भी। जितनी भी हमारी अदाकाराएँ हैं ये क्या इस्तेमाल करती हैं? इनकी जो एज है, एज से 20 साल कम नज़र आती हैं, आप क्या ऐसा इस्तेमाल करते हैं? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया, और क्योंकि मुझे डर बड़ा लगता है सर्जरियों से और इंजेक्शन से। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चेहरे पे कोई ऐसा औजार, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो बाकी अपनी फ़िटनेस के लिए मेरे ख्याल में बहुत कुछ करना चाहिए। देखिए हम शोबिज़ से रिलेटेड हैं, तो खूबसूरत दिखना है, हमने नज़र आना है। जब तक हमने नज़र आना है तो ओब्वियसली लड़कियों को या अदाकाराओं को जो बेहतर लगता है वो करती हैं, तो इस पर कोई बुरी बात नहीं है। फिल्मों में भी काम किया, फिल्म का जो एक्सपीरियंस था बड़ी स्क्रीन का, वो कैसा रहा? वो भी बहुत अमेजिंग रहा। मैंने क्योंकि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने उर्दू पंजाबी में भी किया। तो बड़ी स्क्रीन का एक अपना ही मज़ा है कि आप मतलब बड़ी स्क्रीन पे तो एक है कि आई एम अ हीरोइन और मुझे मतलब मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे शौक़ है। लेकिन थिएटर का काम थोड़ा डिफरेंट है, उससे मुश्किल है क्योंकि वो आपने लाइव काम करना है, लाइव आपको परफॉर्मेंस देनी है, लाइव आपको रिस्पांस देखना है, तो उस पर आपकी ज़्यादा मेहनत है। पाकिस्तान का जो बड़ी स्क्रीन है वो ऐसा ऐसा महदूम होती जा रही है और जो टीवी है ये ज़्यादा उभरता जा रहा है। वजूहात क्या हैं? दुनिया में जो बड़ी स्क्रीन है वो ज़्यादा उभर रही है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी स्क्रीन महदूम होती जा रही है। पाकिस्तान में देखिए जी, अभी तो मुझे लग रहा है कि मौला जट के बाद और एक दो और फिल्में जो लगी हैं उनके बाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अब उभरेगी, इंशाल्लाह ज़रूर उभरेगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा लव है। और पाकिस्तान पहले भी ऊपर ही था, लेकिन बाद है कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़ों ने ठीक करनी होती हैं। तो जब बड़े ठीक करेंगे तो बाकी भी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री का हाल तब से बुरा होना शुरू हो गया था जैसे अब थिएटर का हाल बुरा है, कि जब गंदे गाने बनने शुरू हुए, जब हमने गुजरों पे और मतलब बदमाशों पे और पता नहीं इस तरह की फिल्में जब बनाई हैं तो अच्छा टॉपिक ख़त्म हो गए, ठीक है। और फिल्म इंडस्ट्री आपकी पंजाब की ख़ास तौर पे ख़त्म होना शुरू होगी। टीवी इंडस्ट्री देखें, लाहौर से सब कुछ चलता था, कराची से चल रहा है, वो भी हमारा शहर है। टीवी इंडस्ट्री इसलिए चल रही है कि वहाँ का मीडिया ज़्यादा है, लोग उनको प्रोवाइड, लोग उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अब मुझे तो लगता है कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, आपकी हुकूमत ही नहीं आपको सपोर्ट करती। तो जब आपकी हुकूमत आपको सपोर्ट नहीं कर रही किसी चीज़ में, फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री हो, तो वो कैसे चलेगी? टीवी इंडस्ट्री भी लोग अपने ही बलबूते पे चला रहे हैं, तो चल रही है। लाहौर के स्टूडियोज़ देखने वीरान पड़े हैं, कोई है ही नहीं उनकी तरफ ध्यान कर ले कि इनको ठीक करवा ले। बेचारियां दी इट्टां किधरों टुटियां पईयां ने, ना कमरे ते ना दफ्तर, देखने के कब नहीं। तो एवरनी स्टूडियो वो होता था कि लोग बात करते होते कि एवरनी स्टूडियो जाना है, तो आज स्टूडियो वीरान हो गए हैं, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। क्या देखते हैं कि जो इसका रिवाइवल है वो कैसे हो सकता है? उसमें क्या ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि ये रिवाइवल हो जाएगा? मैं तो सबसे पहले अपनी हुकूमत से कहूँगी, हमारे हुक्मरानों से कहूँगी कि हमारा ये भी एक आपका ही हिस्सा, आपका मुल्क का हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री, तो इस पे ये ध्यान देंगे। जैसे देखें थिएटर पे मोहसिन नकवी साहब ने थोड़ा सा ध्यान दिया है, चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, टीवी इंडस्ट्री की तरफ हुकूमत अगर खुद ध्यान देगी तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ख़ास तौर पे लाहौर की, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री को उठाया जाए, जहाँ से एक शुरुआत हुई, जहाँ से बुनियाद थी, तो ये चीज़ें शुरू होगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। खूबसूरत हैं और बड़ी बड़े जगह पे काम भी किया है, तो ऑफ़र्स भी आती होंगी फैंस की जानब से, पार्टियों की भी ऑफ़र्स तो आती होंगी। पार्टीज़ तो अब हर घर का गहना बन चुकी है। अब फैंस ने क्या पार्टीज़ करनी है, अब तो घर घर में पार्टी हो रही है, डांस घर घर में हो रहा है, टिकटॉक घर घर में है। तो जिस घर में टिकटॉक घुस गया है वहाँ फैंस को क्या ज़रूरत है हमें कहने की, वो कार ही अपना वेखदे पे ने मनोरंजन तो बस ऑफ़र्स तो ये फैंस की जो हैं हमेशा से आती हैं, हीरोइंस को आती है। तो वही बात आ गई कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने फैंस को किस हद तक रखना है। कहीं ट्रैवल करते हुए कुछ फरमाइश भी फैंस करते होंगे, कोई ऐसी फरमाइश जो सबसे यादगार हो? ट्रैवलिंग में अगर कोई मिल जाता है फ़ैन तो उसमें हम कुछ अपना बड़ा ख़ुद का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि अब फैंस वो नहीं हैं, पागल भी होते हैं लोग ना,
तो कोई भी चीज़ भी ऐसी हरकत हो सकती है। तो मेरे साथ एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था कि मैं एक शो कर रही थी, मैं कराची का मेरा शो था, तो एक फ़ैन था, बस उसने अपना हाथ जला लिया सामने बैठ के। तो मैं तब से ऐसा डरी हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छुप छुपा के जाया करूँ। गिफ्ट भी आते होंगे कहीं, कोई गिफ्ट तो मिले हाय होंगे। अल्लाह दी कसमें नहीं जी देंदे, बड़े भुखे ने। नाज़रीन ज़रूर दें, हमारी अदा करें। गिफ्ट क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि गिफ्ट की कभी किसी की ज़रूरत नहीं, कोई प्यार से दे दे, क्योंकि तोहफे देना और लेना कहते इससे प्यार बढ़ता है तहाइफ से। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद तोहफे देना अच्छा लगता है, तो गिफ्टिंग अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है तोहफे में लेना? तोहफे में मुझे बहुत कुछ पसंद है, लेकिन ये क्योंकि मेरे बहुत सारे शौक़ हैं, तो मुझे ज़्यादातर कोई भी प्यार से कुछ चीज़ दे दे, प्यार से कोई भी कुछ भी दे दे, तो मेरे लिए वो उतना ही अहम है जितना बड़े से बड़ा तोहफा हो। हमारी अदाकाराओं की शादी कामयाब नहीं होती, वो उमैरा खान को देख लें, सबा कमर को देख लें, या हाय सबा कमर का नाम ना लें, मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है, मुझे इश्क है उस बंदी से। जो इस तरह की आर्टिस्ट होती हैं ना, उनकी शादियाँ कामयाब नहीं होती ना, उनकी शादियाँ होनी होती हैं। क्या वजूहात हैं कि इनकी शादी कामयाब क्यों नहीं होती? देखें, हीरोइंस को ना, ये हीरोइंस हैं, हम हीरोइंस हैं, हम लोगों को झेलना और हम लोगों को अफोर्ड करना ना, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। सिर्फ पैसा ही अफोर्ड करना नहीं होता, रिश्ता अफोर्ड करना, निभाना। पहले चार्म में आ जाते हैं कि हाँ जी प्यार, इश्क, मोहब्बत, शादी, मर गए खप गए, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, फिर उसी से आप दूरियां इख्तियार करते हैं। तो ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, आम बंदी नहीं है। फिर ये सोच समझ के, खुद जिसने शादी करी वो सोच समझ के करे कि भाई ये सबा कमर है या रीमा है या कौन है, ये सुपरस्टार्स हैं, तो हमने इनको शादी करनी है, फिर इनको रखना भी वैसे है। आप भी माशाल्लाह हुबरू हैं, तो ज़िंदगी में इश्क तो हुआ होगा किसी? इश्क खूबसूरत चीज़ है, करनी चाहिए। तो आपको कब इश्क हुआ था? मेरा जब ना काम होता है, मुझे अगली दफ़ा फिर हो जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं, मजाक कर ही लोग क्या बड़ी वो इश्क किया था एक बार, तो बड़ा बड़ा दिल से किया था, और जाहिर सी बात अगर इश्क का नाम इश्क है तो दिल से ही हुआ होगा, तो बस नहीं कामयाब हुआ तो ठीक है, वो खुश। आपकी तरफ से निकामी हुई थी या दूसरी जानब से? वही बात आ गई, मैं तो ये नहीं कहूँगी उसकी तरफ से हुई या मेरी तरफ से हुई। हमारे लिए, हमारे शोबिज़ की इंडस्ट्री की जो जितनी भी अदाकाराएँ हैं, इनकी इश्क की और इनकी शादियों की नाकामी यही है कि इनको समझना मुश्किल है। महीने का मेकअप का कितना खर्चा है? मैं बहुत कट कर दी हूँ, फिर भी लाख रुपये? क्योंकि मेरे अपने लाख दे देना। महीने का लाख रुपए का तो मेकअप? हाँ तकरीबन, क्योंकि चीज़ें भी हमारी महंगी आती हैं, आम चीज़ तो हमने इस्तेमाल नहीं करनी होती, तो ब्रांड्स होने चाहिए ना, तो वो फिर वो कीड़ा है ब्रांड्स का हमें। सर्जरी कहाँ से करवाते हैं? मैंने सर्जरी आज तक नहीं की, कसम वाली बात है, बाय गॉड, आज तक मैंने कोई इंजेक्शंस भी होता है ना वो भी नहीं। हाँ जैसे वैसे सैलून चले जाते हैं, मैनी पैडी फेशियल ये वो करवाती हूँ, लेकिन अभी तक ये कोई डॉक्टर भी देख रहा होगा, वो कह देगा कि हाँ इस लड़की ने अभी तक कोई चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की, कोई सर्जरी नहीं। हमारी जो अदाकाराएँ हैं वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, ख़ास तौर पे अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं इंजेक्शंस का तो नहीं, लैपो शैपो करवा लेते हैं सर्जरी, और मेरे ख्याल में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। भाई हमने नज़र आना है, दुनिया को दिखना है, अब नहीं हो पा रहा है जिम से, तो वो फिर जाहिर सी बात है, आजकल इतना जदीद दौर है, वो कह रहे जरा असी साल च कम करना है तो ऐसे 4 दिन च कर लिए, तो वो इसमें मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई लाइपो करवा रहा है या अपने आप को यहाँ से नोज़ ठीक करवा रहा है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, ये तो जो अल्लाह ने बना दिया, तख्लीक कर दिया, मेरे ख्याल में कि ये बेहतरीन है। तो अब शोबिज़ इंडस्ट्री है, अब दुनिया ऐसे चल रही है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? शॉपिंग मेरा दिल चाहता है कोई करवा दे। दुबई से, सिंगापुर से, मलेशिया से, कहाँ से करते हैं? मुझे लंदन की शॉपिंग और ख़ास तौर पे मुझे दुबई में शॉपिंग का बहुत मज़ा आता है। दुबई ऐसे लगता है कि जैसे सब अपने ही लोग हैं, तो ज़्यादातर मुझे ना दुबई में शॉपिंग करने का बहुत। ट्रैवल किस किस मुल्क का किया हुआ है? ट्रैवल अल्हम्दुलिल्लाह यूके भी गए हैं, इसी तरह पूरा यूरोप का भी मैंने टूर किया है, अमारात का भी इसी तरह अपने शोज़ के हवाले से, अपने काम के हवाले से, शूटिंग के हवाले से काफ़ी दफ़ा गई हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है और मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे आउट ऑफ कंट्री जाना बहुत अच्छा लगता है। और कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया? कौन सी जगह है जिसको सबसे ज़्यादा इंजॉय किया? मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह जो लगती है और वो पेरिस,
मुझे फ्रांस बहुत पसंद है, रोमांटिक जगह लगती है, पीसफुल भी लगती है और खुशबुओं का शहर है, तो मुझे पेरिस बहुत पसंद है। किस मुल्क में आपको जो शॉपिंग थी वो फैंस की जानब से करवाई गई, किसी की जानब से स्पॉन्सर करवाई गई? नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं आज तक मिला, जो सीधी सी मैंने आज तक महंगी से महंगी चीज़ अपने पैसों की खरीदी है।